सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और 12:30 बजे आज वही व्लॉग शूट हो रहा है। सुबह पापा चले गए थे बैंक और हम लोग नीचे आए तो आदित्य छोड़ने गया था। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर यशु ने की एडिटिंग। आज मैंने यशु का पहली बार एडिटिंग किया हुआ व्लॉग देखा, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मुझे ये फील हुआ कि ये मेरे से ज्यादा अच्छी एडिटिंग करती है और मतलब कट्स एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट कट्स लगाती है और भाई मजा आ गया देख के, बोरिंग नहीं लगा बिल्कुल जब भी। उसको छोटा वाला दिखता है ना, मुझे इतना सा कहते छोटे छोटे कट निकाल मत निकाल, अगर मेरे को कुछ होता रहता है OCD मैंने कहा ये क्यों नहीं निकालो, तो मैं उसको इतने से पे ना, कई बार तो इतना सही होता है तो मैं उसको करके डिलीट क्यों नहीं करा, वो प्लस का निशान आ जाता है ब्लैंक करने का, मैंने कहा नहीं तो काटूंगी मैं तो मेरे को कुछ होता है जब मैं थोड़े भी साइलेंट देखती हूँ तो मैं निकाल देती हूँ। मैंने कहा नहीं यार, ऑडियंस बोर नहीं होना चाहिए, तो जितनी बार भी उसमें 100 गाइज आता है, ये बात नोटिस की आपने, जितनी बार भी 100 गाइज आता है मैं उसको काट देती हूँ। तो भाई अभी बजे हैं इतने, वो काट देती हूँ, मोस्टली काटती हूँ मैं ये चीज, क्योंकि हम तो फ्लो में बोलते हैं लेकिन देखने वाले को थोड़ा सा बोर हो जाता है कि भाई अभी फिर से टाइम से शुरू करेंगे। तो ये बात है भाई। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और पापा ने इस बार भाई जो 1600 रुपए के फ्रूट लाए थे। आप ये बोलते हो, कल के व्लॉग में मैंने देखा कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप प्राइस क्यों बता रहे हो, जब उन्होंने बोला कि नारियल पानी 2 इतने के मंगाए थे और एवोकाडो इतने का था बाबू, तो मैंने मंगा लिया। मैं बताती हूँ, आप इनको इनकी समझ बताएंगे, ये आप इनको पता नहीं ढंग से जज कर पाओगे या नहीं, मैं बताती हूँ। वैसे तो मुझे भी कुछ लोग गलत जज कर लेते, बट स्टिल एवोकाडो का प्राइस भाई 100 से ऊपर चल रहा था बहुत टाइम तक, तो मैं नहीं मंगाती थी कि यार सिर्फ मेरे को ही तो खाना है कि क्यों मैं मंगाऊं, जो कि नॉर्मली सबका होता ही है, मतलब कुछ फीमेल्स का, यस मिडिल क्लास कह लो चाहे कुछ भी कह लो। तो मेरे को ये था यार क्या फायदा, एक मंगाऊंगी 100 रुपीज का ऐसे करके। फिर कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस थोड़ा बहुत टाइम के बाद गिरा, 85 आया, तो फिर मैंने मंगा लिया। उसके बाद 85 से ना अब कुछ दिनों से 69 पे चला गया, तो फिर मैं 2 ही ऑर्डर कर दिए सीधा, क्योंकि उसका प्राइस ऐसा है ना, एवोकाडो का भाई इंडिया में प्राइस बढ़ता रहता है। एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि पापा को इतना चस्का लग गया कि मैं तो एवोकाडो सैंडविच ही खाऊंगा। उस टाइम पे 105 नहीं, उससे पहले अपन ने 150 का मंगाते थे, 140 130 ऐसा मंगाते थे। उसके बाद आया 105 पे प्राइस, 95 पे। तो मेरा मतलब इस बात से था, इनका भी मतलब उस बात से था। और नारियल पानी भाई हमने मुंबई में 40-50 हायर रेट पिया है, तो जब यहाँ आके 80-90 पहुंचता है ना बंदा, तो उसको थोड़ा लगता है, और मुझे उससे भी ज्यादा लगता है। तो ये वो चीज बता रहे थे, समझ गए आप, ये बात है। और अभी हम क्या बात कर रहे थे बाबू, जहाँ से मैंने टॉपिक शुरू किया, मतलब मैं बता रही थी पापा फ्रूट इतने सारे लेकर आ गए थे, क्योंकि पापा क्या करता है ना, सोचते वोचते नहीं है। सामने वाले ने बोला बाबूजी ये भी ले जाओ, बाबूजी ये भी ले जाओ, बाबूजी सारा इकट्ठा करके घर ले आएंगे। बाबूजी को ये भी नहीं पता कि ये चीज इन्होंने खानी है नहीं खानी। अंगूर लाए थे मुनक्खा वाले, और वो मतलब जब से एक भी सिंगल अंगूर अगर किसी ने खाया हो, आधे तो मैंने कल फेंके हैं उनसे, क्योंकि सड़ चुके थे। लीचियां मैंने आधी फेंकी हैं जो सड़ चुकी थी, तो भाई आज मैंने बिठा लिया इनको अपने साथ और बैठ गई बर्फी। मैंने कहा ले भाई तू लीची खा, भी लीची खिलाई है, इनको भी लीची खिलाई है, छील छील के खुद ने भी खाई है। मैंने बोला ये वेस्ट नहीं करने फ्रूट। अब तो ये बात बता रही थी मैं, ठीक है भाई। मैं तो ये बता रही थी कि आपको जो आज इतनी खतरनाक रोशनी दिख रही है ना, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारे घर का पर्दा यहाँ पे जो है वो गिर चुका है भाई, और हमने इसको हटाया भी नहीं कि गाइस को दिखाएंगे कि गिर गया। कंटेंट है ना ये, कंटेंट, इसलिए नहीं हटाया। फिर आप कहोगे कि बोलते रहते हो। मैंने कहा डुगू पर्दा गिर गया, चलो ब्लॉग शूट करें तो हमने इसलिए ब्लॉग शूट कर लिया ताकि आपको दिखा सके, क्योंकि भाई यहाँ पे ना ये लगे हुए लूवर्स लगे ना, तो इसमें ना इसकी क्लिप फिट नहीं बैठ रही। एक बार हट गई थी ये, उस पे एमसील लगी हुई है ना, पहले एमसील से लगा रखा था, पेज से भी लगाया था, पर पेज से टिक नहीं रहा होगा इसलिए एमसील लगाया था। फिर मैंने उसको जैसे कैसे, वो भी गिर गया था। फिर मैंने उसको जैसे कैसे तार से बांधा था, वो तार से बंधा हुआ भी गिर गया वो, इसीलिए। फिर अभी जिन्होंने भैया ने ये लूवर्स लगाए ना, उन्हीं को बोला है, तो वो शायद कल आएंगे। तो अब मेरे को ये हो रहा है कि शाम होती जब पापा आते हैं ना, तो पापा की नजर सबसे पहले पर्दों पर जाती है कि भाई पर्दे क्यों हटे हैं। तो आज थोड़ा सा होने वाला है, पापा को डिस्कम्फर्ट रहेगा उनको, क्योंकि उनको रहता है भाई रात का टाइम है, शीशे क्यों ओपन है, बट वही है कि भी पर्दे नहीं लगा सकते हम। और अभी हम आज पी रहे हैं ग्रीन टी, क्योंकि मॉर्निंग में ग्रीन टी नहीं पी, तो हम कैफीन फ्री ले रहे हैं आजकल ना। ये कैफीन फ्री है, तो आप लोग भी ले सकते हो भाई, जिसको कैफीन फ्री लेना है वो कैफीन फ्री ले सकता है। ऐसे तो सभी के लिए अच्छी होते हैं कैफीन फ्री। तो चलो गाइस फिर बाद में मिलेंगे। सो गाइस, आपको पता है कि बहुत ही टाइम के बाद मैंने आज पहना है भाई अपना येलो वाला सूट। रुको, और आज आपको मेरी लिपस्टिक का कलर ना, हाँ तो भाई मैं कह रही थी आज आपको मेरी लिपस्टिक का कलर बहुत अलग लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कभी भी ये कलर वेयर नहीं किया, बट डुगू कह रहे हैं कि इसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया है ये और क्या क्या है चीज़ें, वो आपको जल्दी देखने मिलेगा, बट ये बहुत अमेजिंग है भाई। और मैंने आज पता नहीं कितने महीनों के बाद येलो कलर, ये अपना येलो सूट पहना है कॉटन का। अभी हम जा रहे हैं भाई बाहर, मेरे पति ने कहा है कि मैं तेरे को बाहर लेके चलती हूँ, तो हम डेजी को भी लेकर जा रहे हैं, ये देखो। और क्योंकि ये बहुत खुश है। कैसी लग रही हूँ आज मैं आपको, जो शादी के अगले दिन लगी थी ना जैसे। पहली बार। और हाँ, मैंने ये भी पहन लिया, क्योंकि मेरे पति को मेरे खाली हाथ भाई पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने छोटा छोटा पहन लिया ताकि अजीब अजीब ना लगे। एंड
एकदम बढ़िया है सब कुछ गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। हाँ मेरे बच्चे, गर्मी कैसे लग रही है तुझे? ले, गर्मी से लग रही है, इसको भी हो जाएगा नॉर्मल। आगे से ही काट रहे हो? भाई मौसम हो रहा है एकदम सुहाना सुहाना। इधर ले लो ना, तो जगह है। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। ओए होए, कति खतरनाक मौसम हो रहा है भाई। ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है। ये अपनी प्यारी सी कॉलोनी है भाई, जो आप देख रहे हो। बहुत ही बढ़िया घर, बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, पहले नहीं थे इतने घर यहाँ पे। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन धूप तेज है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा हो कि है थोड़ा सा। गाइस लेट्स गो। बता दिया गाइस कहाँ जा रहे हैं हम। नहीं बाबू, यहाँ से निकल जाएगी ये। तभी हम जा रहे हैं भाई मैकडी। मेरे पति ने बोला कि भाई आज तेरे को नई जो ब्रांच खुली है ना, वहाँ पे चलता हूँ तेरे को लेके, तो इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आजकल मेरे पति बिल्कुल ऐसे मुझे कोशिश करते हैं कि बिल्कुल अब एक सेकंड, एक लम्हे के लिए भी मेरी बीवी अपसेट नहीं होनी चाहिए किसी भी वजह से। सीट बेल्ट लगा ली भाई मेरे पति ने, और मैं भी जरा सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। और फिर आपको भाई मैकडी के पास जब पहुँचूंगी तब मिलूंगी। नया खुला है वो भी कुछ टाइम पहले ही, तो लेट्स गो। गाइस जैसे कि आपको पता है भाई, हम लोग आए थे मैकडी। और मैकडी देखो, ऐसे तो नाम तो मैंने यही दिया था कि यशु को लेके आई हूँ मैं, बट मुझे रणवीर सिंह वाली मील ट्राई करनी थी। कह रहे थे ना मुझे ये बात कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, जब इन्होंने जीएसटी बोला था लगा रही थी, और टाइम भी 1 घंटा लगा रही थी। 361 का बोला था, मतलब वहाँ पे ऑनलाइन स्विगी से, और यहाँ पे हमें पड़ा है 287 का। तो वो ही ऑनलाइन, और ये टाइम मैकडी वाला हमारे है भी घर के पास, तो मैंने कहा चलते हैं भाई। तो तो अब इसको यशु रिव्यू करके दिखाएगी भाई। चलो भाई बाबू, थोड़ा पीछे हो जाएगी तो। ज़्यादा टाइम हो गया ना, लास्ट बर्गर खाया था जब मैंने। हाँ बहुत ज्यादा टाइम ही हो गया वैसे तो। बहुत ज्यादा टाइम, काफी महीने हो चुके हैं मैंने लास्ट बर्गर खाया था। सो भाई आज मैं सबसे पहले तो बता दूं, इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। मैं अपने पति के साथ आई हूँ। आई कांट टेल यू गाइज कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। एक्चुअली मैं 16 दिन से घर के अंदर थी, और मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी। और आप लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें चले जा रही हैं, आपके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स चले जा रहे हैं, काफ़ी सारे इमेजिनेशंस चले जा रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट रिप्लाई भी दिया था, और मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी गाइज। आज मैं आपको बहुत ही खुले शब्दों में बता दूँ कि भाई जब भी मेरी प्रेगनेंसी होगी, जिस दिन मुझे 2 पिंक लाइन आ जाएंगी, दिख जाएंगी, मैं डेफिनेटली आप लोग मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट पढ़े कि हम तो आप लोगों के अपने हैं, तो हमसे क्या छुपाना। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ, जिस दिन मुझे 2 पिंक लाइन दिखेंगी, मैं डेफिनेटली ज़माने की परवाह करे बिना आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मैं डे 1 से कहती हूँ कि आप लोग हमारी फैमिली हो, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग बस यही प्रेयर करना कि वो 2 पिंक लाइन ज़रूर दिखें। और फाइनली वो कंग्रेचुलेशंस मेरा, मतलब आपका दिया हुआ मुझे, मतलब मेरे लिए ऐसा एक्सेप्टेबल हो जाए, और मेरे माइंड में ये हो कि यार सच में ऐसा है। तो मुझे लाइक अभी ऐसा कुछ है नहीं, बट होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। बाकी भाई जो लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से वही बात थी कि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत बीच में ख़राब हो रही थी, काफ़ी फीवर हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, क्योंकि दवाइयाँ जब आप लेते हो कुछ, तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप कोई भी डोज अपनी बॉडी को दोगे तो वो किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करेगी, है ना। और मेरे पति अभी यूँ कर रहा है कि अभी ये इमोशनल बातें करने का टाइम नहीं है, अभी ये सारा टाइम है। तो भाई बिना किसी देरी के जल्दी से मेरे को तो कितने महीने से कोल्ड ड्रिंक नसीब नहीं हुई। तो ये क्या है? वही तो बोल रही हूँ, कितना क्यूट लग सबसे रहा है। पहले हमें मिला है ये गोल्डन क्रिस्पी पॉप्स, ठीक है। अभी बाबू बाहर रख दे, सारी चीजें दिखा दे पहले। उसके बाद हमें मिला तो है, बहुत कम लग रहा है, मैं तो और खाऊंगी आज भर ये है बर्गर है ये, और ये मैकवेजी बर्गर है भाई, ठीक है। और ये तो दिखा, हाँ चल पहले बर्गर दिखा दे। ये रही भाई, ये बोबा ब्लास्ट ड्रिंक है। अभी खोल के दिखाऊंगी कैसी होती है। नाम है? पहले ये खोल। भाई मैं तो गाड़ी में शूट कर लूं, कितना बढ़िया लग रहा है ना बैठ के। बाबू उल्टा खोल रही, पहले सीधा तो खोलना सीख ले। आई एम लविंग इट। मैं तो कहीं से भी खोल सकती हूँ। ये रहा भाई मैकवेजी बर्गर। क्या है इसमें? ये लो मैकवेजी के दाम पे देखना, ये क्या बन रखा है। वो तो खा के बताएंगे ना बाबू कैसा है। चलो केचप दिया है। और बोबा ब्लास्ट तो खोल के दिखा देगा इसको। कहाँ है बोबा ब्लास्ट? ये रहा ना। तो बोबा ब्लास्ट ऐसे खुलेगा? अरे इसको पहले ढक्कन खोल के दिखा ना, ढक्कन खोल के दिखा। इसको सामने रख दे, सामने रख दे इसको।
इसको खोल के दिखा, ढक्कन खोल के दिखा आराम कुछ से। है क्या इसमें? हाँ तो मेन तो वही है, बोबा बोबा ब्लास्ट में मेन तो वही है ना। क्या है ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, हाँ। ये जब तू पिएगी ना तेरे मुंह में बजेगा ये। 1 मिनट पहले बजवा ही लूं मैं। हाँ वो भी तो बंद ही नहीं हो रहा। अब ये दिक्कत होती है मिडिल क्लास वालों की, साड़ा खुल जाए तो बंद नहीं होता, बंद हो जाए तो खुलता नहीं है। गरीबों वाली हरकतें करनी है। फिर खाएंगे ये रणबीर कपूर रणबीर सिंह की ड्रिंक और ये बोबा बर्गर। ओह बोबा इसका नाम है। इसे कोई अच्छा नाम नहीं मिला था यार। बोबा ब्लास्ट, इसको बोबा ब्लास्ट बोलते हैं ना। चलो बाबू ब्लास्ट कर लूं। नीचे तक लेके जाना उसको, तभी तो टच। हाँ चल पी। हाँ यार पी के देखना, बज रहा है ना, ऐसा लगा है कोई पत्थर से मार रहा है। रिएक्शन तो दे बढ़िया सा। हाँ बहुत माइनर सी आवाज आ रही है। वैसे कैसा है, टेस्टी है? तुमको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है। अब वो दूसरा, क्या? हाँ एक और वो बर्गर। बर्गर। चल पहले ये ट्राई कर ले। ये क्या है? ये क्रिस्पी taste करती हूँ क्रिस्पी पहले। पॉप्स हैं, गोल्डन क्रिस्पी पॉप। मुझे नहीं पता, शायद पॉपकॉर्न तो नहीं है कोई, है नहीं कुछ और है। फ्राइज के नाम ये पे fries के नाम पे धोखा है। छोटे आलू कर दिए। ये है देखो भाई पोप। मस्त पॉप लगे। जो है ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉगी से हो गए थोड़े, क्योंकि मैगरी में सही से लिया है ये। गाइस आप लोग बताओ, इसका मकबैंग करेंगे हम दोनों सिंगल सिंगल मील अच्छा का, हो गया यार। है ना? अब बर्गर ट्राई कर। मतलब Fries fries ही नहीं है, है। शेप का फर्क दिखा दिया थोड़ा सा। माँ मुझे भूख लग रही है, मैं तो कुछ खा के जाऊंगी। वो सामने से लड़की जो देख रही है मेरे को, उसका क्या करूं? काफी बड़ा लग रहा है ये बर्गर। और इसमें भाई आइसबर्ग लेटस भी है, ये आइसबर्ग ही है। थोड़े मुरझा गए, इन्होंने फ्रिज में नहीं रखे होंगे। चलो चलो ये देख लो, ठीक है। मकबैंग हो रहा है क्या? टेस्टी है? नाइस। चलो गाइस अब मैं एंजॉय कर लेती हूँ पहले। भाई चल खिला दे बाबू, तू ही खिला दे, रुक जा। कहाँ से खाऊं? यहाँ से खाओ ना। सॉसेज नहीं डाली है इसमें? बहुत कम सॉसेज है, बहुत कम। बहुत टेस्टी है यार ये तो। मेरा मतलब क्या, बिल्कुल आपको पता है चीजें, तभी तो बोल रही हूँ। गाइस चलो खा लेते हैं। अपने घर के पास पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर ना एक्चुअली पापा जामुन खा रहे हैं। दिखाना पापा। पापा इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। पापा को भी लेकर आ गए हम ऑफिस से। हम गए थे, अपना शूट वूट कर लिया और क्या कहते हैं, फिर हमने सोचा भाई पापा को भी ले लेते हैं। डेजी जो है वो थक गई है। अब डेजी को जरा ट्रैवल ना बस लगती है इसको चलने की, बट ये टायर्ड होने लग गई। देखो कैसे बैठी है शांत, ठीक है। और अभी यहाँ पे भाई बन रहा है एक कुलचा बन रहा है, सॉरी कुलचा। डुगू को खाना था, कहती मैं तो कुलचा खाऊंगी, तो डुगू को खाना था कुलचा। आपको तो नहीं खाना नहीं पापा ने थोड़ी खाना है? आपको तो नहीं खाना कुलचा? सलमान खान लग रहे हो आप हाँ बिल्कुल। है। हैं? मैंने क्या आपको खाने का? एक्चुअली गाइस सॉरी माय मिस्टेक, बड़े डुगू को खाना था, बड़े डुगू को, छोटे डुगू को नहीं खाना था। यार को तो खाना ही नहीं यार। जामुन खा लो, देखो वो तो जब अभी आएगा तब पता चल जाएगा। खट्टे से है डुगू, आप कह रहे हैं। कहाँ है खट्टे यार? मेरे को तो जामुन जैसे ही टेस्ट लगा है जैसे जामुन होता है। मैं कह रहा हूं खट्टे। खा भी गए थे और कह रहे खट्टे हैं। मतलब कि जामुन का टेस्ट तो है ही, जामुन है तो जामुन का टेस्ट तो होगा ही। हाँ मतलब हल्का वो वाली गल नहीं है वो वाली गल नहीं आएगी। केड़ी जो मैं ले गया ना वो भी पता ही है। पापा हम तो दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, अपने वाले में। हो जाओ। अंगूर खा लिया आपने, वो जो लेकर आए थे पिछली बार मुनक्खा वाले? मैंने को पता तो नहीं, पर मैंने को जिंदा खा लो। ले आओ दसो को तो देता हूं। ले पकड़ो कि खा लो। ले 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 खाओ अब। ले ले पापा इसमें वो तो डाली नहीं। और पैसे दे। दे दूंगी पैसे तो मैं, जाओ दे देंगे हम। दे देती हूँ वो तो मैं। मेरा फोन दिया एक बार, मेरा फोन दिया। बहुत स्वाद है। यार बहुत स्वाद है। इधर दिखाओ। अच्छा खा लो, कुछ नहीं कहती मैं। पापा यार सीधे होके खा लो। सो गाइस रात के बज रहे हैं भाई, अभी कितने बज गए? 11 बज गए हैं क्या? 10:30 तो हो ही रहे होंगे यार। 10 क्योंकि 9:40 तो अपन बाहर ही थे। हो रहे होगा कि 10:30 11 का टाइम। एक भाई मैं आपको बता दूं, दवाई लेनी थी हमको, एक मेडिसिन लेनी थी, और वो दवाई ने हमको नाच नचा दिया बहुत बुरे तरीके से। भाई वो मेडिसिन ना मिले, वो मेडिसिन ना मिले, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हम उस दवाई के चक्कर में। फिर फाइनली जाके वो मेडिसिन मिली, उसमें भी ये था कि कंपनी अलग थी, लाइक ये सब झोल। और आज मुझे लग रहा था सारी दुनिया का ट्रैफिक सिर्फ एक ही जगह अटक गया है, उसी रोड पे आ गया, सारी
सारी दुनिया उतर के और हम नहीं निकल पा रहे वहां से। ऐसा हो गया था भाई आज का माहौल। तो काफी ज्यादा टाइम वही हमें लग गया और मैं मकबैन शूट कराना था आदित्य का। भाई हमने देखा टाइम 9:40 जब हम घर आए। आदित्य वेट कर रहा था बेचारा। फिर उसको फाइनली हमने बोला कि नहीं भाई तू खाना खा, डिनर कर ले, डिनर बना रखा है और मकबैन करेंगे कल शूट। तो ये बात। और आज हम ऐसी, और हाँ भाई फाइनली आज डुगू को चप्पल दिला दी। शूट भी नहीं किया हमने वहाँ पे यार, क्यों नहीं किया हमने शूट, पता नहीं, अलग से मूड में थे, गर्मी में थे ना। मेरी फेवरेट चप्पल है ये स्पार्क थी, यही वाली पहनती हूँ मैं हमेशा। पिछले कुछ सालों से मैं यही डिजाइन यही सब पहन रही हूँ। ये है सबसे पुराना डिजाइन है, मेरे को यही पसंद और है। एक और भी तो लाया एक और स्पार्क्स की मैंने फ्लिप वो बहुत अच्छी ली है, ब्लैक कलर की, बहुत प्यारी है वो। अच्छी है, कंफर्टेबल भी तो है। मैंने इनको बोला कि आप 2 पेयर ले लो। हालांकि इनके पास है 1 पेयर और, लेकिन मैंने इनको बोला 2 पेयर ले लो। आप ज्यादा नहीं अपने आप को हीरोइन समझने लग गई। देख पैर कैसे झाड़ लिया तुमने, उसमें रखा ना सैंड में, तो पैर यूं झाड़ रहे कि पैर गंदे कर दिए मेरे। तेरे को बनाऊं अभी ऐश्वर्या राय में, दीपिका पादुकोण बनाऊं तेरे को? बन रही है महारानी चुईया सी, आधी फुटकी भी नहीं होगी ये, बोना सी। इतने इतने से पैर है, शरीर उसमें से लंबा सा ले रखा है। ये देखो पैर तो है ही नहीं, नाम चारे के पता नहीं कहाँ से आ गए बस। कहीं मेरे पैर ना गंदे हो जाए। देख ना 2 पैर ऊपर है, हाय मेरे पैर ना गंदे हो जाए। ये जगह ठीक लग रही है, इसे खोद के देखूं क्या है? ये आराम से रखती हूँ पैर, कहीं गंदे ना हो जाए यार। इसी में साई पॉटी करता है। इन्होंने मेरे लिए इंतजाम अच्छा नहीं कर रखा। इन्होंने मेरे लिए 24 कैरेट का टट्टी बनवानी चाहिए और उसमें कम से कम 30 कैरेट का होना चाहिए ये बुरादा सा, ठीक है? उसमें मेरी 50 कैरेट की टट्टी आएगी, ठीक है? अब मैं आंखें जरा बंद कर लूं क्या? नहीं, बिना आंखें बंद करे भी सही आ रही है, जोड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है? अभी मैं तुम्हारी हंसी और तुम्हारी मिमिक्री बंद करवाती हूँ। बहुत तुम्हारी जबान कट रही है, बहुत लंबी जबान चल रही है मम्मा, तुम्हारी बहुत जबान चल रही है। अभी काटती हूँ तुम्हारी जबान, आज ढक के भी नहीं जाऊंगी। डेजी आजा बाबू, बेहोश हो जाएगी तू। आजा मेरा बच्चा, आजा ऊपर आजा। बेहोश नहीं होना तो ऊपर आजा डेजी। क्या सोचते हैं कितनी बदतमीजी वाली बातें करते हैं, पर क्या करूँ, मेरी जिंदगी ऐसी नरक कर दी ना तो मिलके चारों ने ना। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं चलो निकल लेती हूँ। हाँ तेरी बात कर रहे हैं बाबू, आजा। तू क्यों नहीं ऊपर आ रही डेजी? ऊपर आ, ऊपर आ जल्दी से बेटा। चल चल ऊपर बैठ। ये ठीक है, तीनों बेकार बच्चे हैं यार। लेकिन भोला तो मेरा ये ज्यादा है। सबसे प्यारा होता है और सबसे भोला देवो है हमारा साहिब, सबसे भोला बेचारा, ये इतना भोला है ना। वैसे डेजी भी बहुत ज्यादा भोली है। नहीं यार, साहिब सबसे ज्यादा भोला है। ये बर्फी उसको इतना पड़ता परेशान करती है ना, वरना कैट छोड़ती नहीं है। भोले के नाम पे देख देख कैसे भोले के नाम पे भोला बन रहा है। बनाओ तेरे को भोला अभी। अरे गधेड़े, ए गधेड़े, मम्मा का लबर चाहिए? मम्मा का लबर इसको बोल तो दिखाऊं, उस दिन भी नहीं दिखा पाई थी। हाँ तो चार्ज है क्या है आपको? मैं नहीं कल एडिट करने वाली। जब मैं तुझे कहती थी बाबू कैमरा है ना यूं यूं ना तो आप ब्लॉग शूट करते हो, यूं सुनो अब आप ना तो कैमरा, ना तो आप ब्लॉग शूट करते हो, एडिटिंग तो आपने त्याग ही दी, बिल्कुल त्याग पत्र दे दिया उसे, तो रिटायर हो चुके हो आप। क्या है ये सब कुछ है? तुझे तेरी बातें याद दिला। कल आपने मुश्किल से फोन पकड़ा था कि मैं एडिट कर लेती हूँ, मेरी तबीयत खराब थी। उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं एडिट करती हूँ, फिर आई ऊपर 1 मिनट भी एडिट नहीं करा होगा। बाबू मैं नहीं एडिट कर रही, ले पकड़ तू ही एडिट कर बाबू, तू ही कर। अच्छा एडिट करती है ना, मैंने गलती कर दी ज्यादा अच्छा एडिट करके। कौन एडिट करता? अब चल जो गाइस बोलेंगे वो कर लेंगे, ठीक है? पिछले 17 दिनों की वीडियो सारी मैंने एडिट की है। वही तो बोल रही हूँ ना, जो गाइस बोलेंगे वो एडिट करेगा। गाइस बोलेंगे और गाइस कुछ थंबनेल्स भी मैंने बनाए हैं। थंबनेल कौन से बनाया तूने? पीछे वीडियोस के मैंने बनाए हैं, याद करो। एक आतिफ का बनाया होगा, कम से कम 3-4 बनाए थे। फिर मान लिया 3-4 बस। 3 तो बनाए ही थे। तू खुश रहे बाबू, आप भी खुश तो गाइस रहो। आप लोग बता देना कौन एडिटिंग करे। अगर मेरी एडिटिंग देखोगे तो उसमें थोड़े कम कट्स मिलेंगे, यशु की एडिटिंग देखोगे तो उसमें ज्यादा कट्स मिलेंगे। तो जिसकी एडिटिंग देख के आपको ज्यादा मजा आता है आप उसको कमेंट कर देना भाई, ठीक है? चलो लो गाइस, तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड कर रहे हैं। वही यहाँ पे आपको मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।